जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। संगत जी, सबसे पहले तो आप सबको गुरु जी के जन्मदिन की एडवांस में ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, हैप्पी बर्थडे। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज संडे वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये संडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के इस संडे के स्पेशल सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में तो खूब सारा पैसा आने वाला है। घर में संगत जी इतना पैसा आने वाला है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के संडे के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दे, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपकी फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है पैसे की, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती है। संगत जी आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर आदमी है या फिर गरीब से गरीब, दोनों के घरों में आपको पैसों की दिक्कत मिल जाएगी, दोनों के घरों में आपको
इतनी प्रॉब्लम, इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसा देखो है ही नहीं लोगों के पास, लोगों के काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां हैं नहीं, तो फिर पैसा कहां से आएगा। और अगर घर में पैसा नहीं आएगा तो फिर घर में लड़ाइयां, झगड़े, कलेश होने शुरू हो जाते हैं संगत जी, फिर घर का माहौल खराब रहता है और फिर बंदा बिल्कुल परेशान हो जाता है। तो मैं तो गुरुजी को आज यही कहता हूँ, गुरुजी आज आप सभी संगत के घरों में पैसों की बारिश कर दो, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत राहुल अरोड़ा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं राहुल अरोड़ा, अशोक विहार, दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं एक गरीब आदमी हूँ जिसके पास ना पैसा ना धेला। संगत जी लोग मेरी बेइज्जती करके चले जाते थे, हर कोई बंदा मेरे को सुना के जाता था, चाहे वो अपने घर का हो या अपने घर से बाहर का। संगत जी कुछ मेरे हालात ऐसे थे, कुछ मेरी किस्मत ऐसी थी कि मैं जिस काम में हाथ डालता उस काम में संगत जी मेरा बड़ा नुकसान हो जाता, या तो वो काम चलता ही नहीं था या वो काम सीधा बंद होता था। संगत जी इतनी टेंशन मेरे को हो गई थी ना, मेरे मम्मी पापा को भी संगत जी की वो बीमार रहने लग गए। मैं तो देखो यंग हूँ, अभी भी मैं यंग हूँ संगत जी, मेरी उम्र सिर्फ 35 साल है, ना मेरी अभी शादी हुई है ना मेरे पास काम। संगत जी इतना परेशान हो गया जब मेरे मम्मी पापा ने मुझे बोल दिया ना कि बेटा अब तू देख ले, क्योंकि हमारे बस की नहीं है इतना बार बार पैसा लगाना, अब तू अपने आप देख कि तूने क्या करना है, या तू नौकरी कर या तू कुछ कर। संगत जी मेरे पापा को मतलब हार्ट अटैक आ गया, हार्ट पेशेंट मतलब मेरे पापा हो गए, और मम्मी वैसे बीमार थी, कुछ लातों की प्रॉब्लम, कुछ चलने में दिक्कत, ऐसे करके संगत जी पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई मेरे ऊपर, पर मेरे पास तो पैसा ही नहीं था। और इस दौरान संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था, जबकि हम लोग दिल्ली में पिछले 40 साल से रह रहे हैं। कुछ पता नहीं गुरुजी के बारे में, कौन गुरुजी हैं, क्या कृपा होती है, क्या ब्लेसिंग मिलती है, कैसे कल्याण करते हैं, कैसे ब्लेस करते हैं, कुछ भी नहीं पता। संगत जी मेरे यार दोस्त सब आगे आगे चले गए, मतलब जो मेरे साथ पढ़ते थे, जो मेरे साथ स्कूल में थे, कॉलेज में थे, या वैसे मेरे घर के आसपास के जो दोस्त थे ना, वो सब तो ऊंचाइयों पे थे, पर मैं पीछे का पीछे रह गया। संगत जी इस चक्कर में ना कोई बुलाता भी नहीं है। फिर मतलब आपके पास पैसा होगा तब आपको लोग बुलाएंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा ना तो कोई आपकी शक्ल भी नहीं देखेगा, फिर कोई आपका हालचाल भी नहीं पूछेगा। संगत जी मैंने देखा, मैं तब बता रहा हूँ आपको सारी बातें, अपने घर में देखी है संगत जी। मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मेरी बुआ के बच्चे हैं, चाचा के बच्चे हैं। संगत जी सब लोग ऐसे ही हैं, सब बातें सुना के जाने वालों में से हैं। हाँ भाई तू क्या काम करता है, ये करता है, इस काम में तो कुछ भी नहीं होता, चल बैठ आराम से। संगत जी ऐसे बात करने वाले हैं सब। क्या करता, परेशान था बड़ा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुरुजी महाराज का पता मुझे चला 2023 में, पिछले साल में, जब मैं सब जगह से थक हार गया, सारे दरवाजे बंद हो गए थे ना, जब संगत जी बिल्कुल कंगला हो गया था, बिल्कुल कंगला। संगत जी ऐसी नौबत आ गई थी कि अपना घर बेचने तक की, क्योंकि संगत जी हमारा घर अशोक विहार में, महंगे एरिया में, दिल्ली में, तो
तो संगत जी पापा को मैंने बोला, पापा अब कोई काम धंधा मेरा चल नहीं रहा, आप प्लीज इस घर को बेचो ताकि हम कोई छोटा घर ले और पैसा हाथ में आए। संगत जी पापा ने कहा, मैं घर किसी हालत में नहीं बेचने वाला, मेरे मरने के बाद तू इस घर को बेच दियो, अदरवाइज मैं इस घर को नहीं बेचूंगा, बाकी तू देख ले। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, यकीन करो संगत जी, एक मैंने दुकान खोली, उस दुकान पे मैंने किया खाने पीने का काम, ठीक है। 2 दिन तक वो काम बहुत चला, 2 दिन तक खूब चला काम संगत जी। एक दिन में मैंने 4-4, 5-5 हजार भी मतलब कमाए हैं एक दिन के अंदर। पर तीसरे दिन संगत जी वो मैंने किराए की दुकान ली थी, तीसरे दिन वो मुझे काम सीधा बंद करना पड़ गया कुछ ऐसे हालातों की वजह से। फिर मैंने संगत जी लोगों के आगे हाथ फैलाए, मैंने कहा यार कोई पैसे दो, कोई कर्जा लिया संगत जी, तब जाके वो नुकसान पूरा किया। क्योंकि किराएदार मतलब संगत जी मैं किराएदार था उस दुकान पे, है ना, मैंने रेंट पे दुकान ली हुई थी, तो मकान मालिक का किराया भरा, सारी चीजें करी संगत जी, पर उसका रिजल्ट 0 निकला। ऐसे कर करके संगत जी मैंने बड़े काम खोले, इतने काम खोले कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतने ज्यादा काम मैंने खोल लिए थे। संगत जी वही बात है, जब अपने लोग काम नहीं आते ना तो बाहर वाले लोग काम आते हैं। मैं अपनी दुकान का संगत जी सामान समेट रहा था, मतलब पैक कर रहा था, नौकर चाकर लगे हुए थे सामान सब बंद करने में, जैसे होता ना मतलब आखिरी में कि भाई दुकान खाली करनी है, काम बंद हो गया, बस सब सामान समेटो और घर चलो। संगत जी वही मैं कर रहा था। एक आंटी मेरे पास आते हैं, बड़े मतलब एज के थे वो, उनकी उम्र होगी 60 साल के मतलब लगभग उनकी एज मतलब रही होगी। मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं राहुल तूने काम बंद कर दिया। मैंने कहा हाँ जी आंटी बस ऐसे ही लॉस हो गया थोड़ा सा, तो उस चक्कर में काम बंद करना पड़ गया मेरे को, 2 दिन ही काम चला पाया बस। वो कहते क्या बात है यार तेरी, मैं तो तुझसे सामान लेने के लिए आई थी और तू दुकान बंद करके बैठा हुआ। मैंने कहा आंटी सॉरी माफी चाहता हूँ मैं आपसे, क्योंकि मेरा देखो नुकसान ही इतना हो गया कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, तो इसलिए आप ऐसा करो आप किसी और से ले लो, मेरे लिए तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग सकता हूँ बस। तो आंटी कहते क्यों क्या बात हो गई, काम क्यों नहीं चलते तेरे। मैंने कहा बस आंटी ऐसी किस्मत साथ नहीं दे रही है, पैसा नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है, बर्बाद हो गया हूँ बिल्कुल। आज मैं कोई काम धंधा नहीं मेरे पास, ना मेरी शादी, उम्र बढ़ती जा रही है, माँ बाप बेचारे बूढ़े अकेले रहते हैं, मैं कभी घर में कभी बाहर कभी कुछ, तो मतलब बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है मेरा माहौल ना, बिल्कुल मैं आपको क्या बताऊं। वो आंटी मुझे कहते हैं कि बेटा हम ना गुरुजी के पास जाते हैं, तो तू वहां चलेगा मेरे साथ। मैंने कहा आंटी गुरुजी कौन से गुरुजी। कहते हैं बड़े मंदिर वाले गुरुजी, वहां चलेगा तो बता। मैंने कहा आंटी मैं मानता नहीं हूँ, बस मैं अपने में लगा हुआ हूँ संगत जी, मैं क्या मंदिरों में जाके आश्रम में जाके बैठ जाऊं। मैंने कहा आंटी नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा। कहते तेरी मर्जी देख ले। मैंने कहा बस आंटी ठीक है कोई बात नहीं, मैं कोई और काम देखता हूँ, कोई और कुछ सोचता हूँ, पर मैं नहीं जा पाऊंगा आपके साथ में। मैंने एक तरीके से संगत जी उनको मना कर दिया, ठीक है। 4-5 दिन ऐसे ही बीते, कभी इधर कभी यहाँ दोस्त के पास बैठा हूँ, कभी वहां बैठा हूँ, मतलब खाली बिल्कुल फ्री, मतलब संगत जी जैसे पैसे उजाड़ के दिए अब खाली हो गए बैठ गए, कभी इधर कभी उधर। ऐसे संगत जी मैं घर का सामान लेने के लिए जा रहा था पैदल, मतलब मदर डेयरी है हमारे घर के पास में, वहां पे संगत जी मैं दूध दही ये सब चीजें लेने जा रहा था। ये पिछले साल की बात है, जुलाई का महीना अभी शुरू नहीं हुआ था, मतलब जैसे यही दिन चल रहे थे, 27-28 तारीख थी जून की, ठीक है। संगत जी वो आंटी मुझे फिर से मिल गए, कहते क्यों अब क्या काम खोल रहा है तू राहुल। मैंने कहा आंटी अब कोई काम नहीं खोल रहा, बस अब कुछ नहीं करूंगा, बस अब कोई देखता नौकरी वोकरी मिल जाए तो वही अच्छी रहेगी, क्योंकि अपना काम में फायदा नहीं हो रहा मुझे। तो आंटी कहते अब कहाँ जा रहा है। मैंने कहा बस आंटी थोड़ा मदर डेयरी से सामान लेने जा रहा हूँ, मतलब घर का सामान खत्म हो गया ना तो वो लेने जा रहा हूँ मैं। तो आंटी कहते अब चलेगा बड़े मंदिर मेरे साथ। मैंने कहा आंटी आप बार बार कह रहे हो मुझे, तो संगत जी मैं सोचों में पड़ गया। मैंने कहा अब क्या करूं, बार बार मना भी नहीं कर सकते, आंटी हैं बेचारे हर बारी पूछते हैं, मतलब इतने एज के हैं, बार बार मना करूं अच्छा भी नहीं लगता ना संगत जी ऐसे। तो मैंने कहा आंटी चल पड़ूंगा, मैंने ऐसे ही संगत जी उनको लारा दे दिया, चलो भाई मैं चल पड़ूंगा। तो कहते कब चलेगा।
मैंने कहा आंटी जब आप जाओगे तब चल पड़ूंगा आपके साथ में, मैं ऐसी बात नहीं है कि मुझे अभी जाना है, जब भी आप जाओगे 10 दिन में 15 दिन में। मैं संगत जी ये सोच के बैठा था। वो आंटी कहते मैं तो कल ही जा रही हूँ। उस दिन था सोमवार, अब भी देखो आज संडे है, कल सोमवार है। तो आंटी कहते मैं तो कल ही जा रही हूँ। तो मैंने कहा आंटी तो फिर कल ही मतलब कल जाना है फिर? तो कहते हाँ। तो मैंने कहा आंटी ठीक है चलो मैं चल पड़ूंगा। तो कहते कहाँ मिलेगा? मैं तो अपने ड्राइवर के साथ जाऊंगी, तो मतलब गाड़ी में जगह ही जगह है, तो तू कहाँ मिलेगा मेरे को? मैंने कहा आंटी मैं आपको अपने घर के बाहर मिल जाऊंगा। कहते ठीक है। संगत जी वो आंटी सुबह 10 बजे मेरे घर के बाहर आके मेरे को संगत जी मतलब ड्राइवर से आवाज लगवाई। मैं तब सो रहा था, आप देखो मतलब मेरा पूरे दिन का संगत जी पूरा दिन मेरा ऐसे ही था, कब सोना कब उठना पता ही नहीं संगत जी। कोई काम धंधा नहीं था ना, काम धंधा नहीं, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं, कोई रूटीन नहीं लाइफ का, बस खा लो पी लो सो गया, बस यही था मेरा। टीवी देख लिया, फोन देख लिया, व्हाट्सएप देख लिया, यूट्यूब देख लिया, बस यही। आवाज लगवाई घर के बाहर से, राहुल राहुल अंदर आंटी बुला रहे हैं। मैं ना नहाया ना धोया, अभी उठा। मैंने कहा आंटी मैं मतलब नहाया भी नहीं हूँ अभी, तो मैं जरा नहा लूँ 1 मिनट, मेरे को सिर्फ 2 मिनट लगेंगे आंटी। तो कहते चलो कोई बात नहीं, मैं तब तक एक काम है थोड़ा सा वो कर आती हूँ, ये मार्केट का काम है, थोड़ा सा मुझे फूल वगैरह लेने हैं, तो मैं वो ले लेती हूँ, तब तक तू नहा धो ले। संगत जी वो आंटी चले गए, मैं अपना फटाफट नहाया धोया सब मतलब चाय वगैरह पी ली, तब तक वो आंटी आ गए। तो आंटी आए, मैं बैठ गया। मैंने अपने मम्मी पापा को बोल दिया था कि मैं जा रहा हूँ आज किसी मतलब मंदिर में जा रहा हूँ माथा टेकने, तो मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर तक। वो कहते ठीक है चल जा बेटा, कहीं तो जा रहा है तू घर में तो यही बेकार चीजें करता रहता है, तू कहीं अच्छी जगह तो जा एक बार। अब मैं चला गया। आंटी मेरे को रास्ते में सारी बातें गुरुजी के बारे में बताते गए। गुरुजी ऐसे करते हैं, गुरुजी वैसे करते हैं, गुरुजी कल्याण करते हैं, ये कृपा होती है, वो कृपा होती है, ये ब्लेसिंग मिलती है, दुनिया भर की चीजें आंटी मुझे बताते गए। अब मैं संगत जी सुन सुन के बड़ा तंग आ गया। मैंने कहा अरे यार मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, मतलब ना सुन सुन के गुरुजी गुरुजी गुरुजी। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, मतलब फोन मेरे पास था, आंटी सिर्फ 2 मिनट के लिए चुप हुए थे। फोन आता है मुझे मेरे दोस्त का, कहता है यार एक काम करना है हम दोनों ने मिलके। उस पे मतलब वो काम तो 2 महीने का ही है बस, पर अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे, 15-20 लाख तेरे बन जाएंगे, 15-20 लाख मेरे बन जाएंगे। मैंने कहा ये कैसा काम है यार कि 2 महीने में हम 15-20 लाख रुपए कमा लेंगे? कह रहा है ना यार, मेरे ऑफिस का काम है, मेरे से अकेले से हो नहीं रहा, मतलब हो नहीं पा रहा, मुझे तेरी जरूरत है उसको, क्योंकि वो मतलब हाथ से काम करने वाला है, मतलब ऐसा नहीं कंप्यूटर बैठ के कर लिया या लैपटॉप पे कर लिया, हाथ से करना है, मेरे बस की है नहीं है। तो तू ऐसा कर मेरे घर पे आ जा अभी, मैं तेरे को एडवांस वगैरह दे के तू मेरे साथ काम शुरू कर दे, बस आज से काम शुरू करना है, एक बहुत जरूरी काम है। संगत जी मतलब आप देखो, अभी तो मैं बड़े मंदिर में गुरुजी के जा रहा था, रास्ते में हूं, पहुंचा भी नहीं हूं अभी, और कृपा होनी पहले ही शुरू हो गई। संगत जी यही तो होता है गुरुजी के साथ, पर मैं तब भी समझ नहीं पाया। वो आंटी सुन रहे थे साथ बैठे, कहते क्या हो गया बेटा, क्या राहुल क्या हो गया, कोई काम वाम कर रहा है क्या? मैंने कहा नहीं आंटी बस मतलब दोस्त का फोन था, ऐसे वो कह रहा था कुछ काम करना, तो देख लेंगे जो करना होगा। आंटी कहती चल कोई बात नहीं। आगे गए, माथा टेका, गाड़ी लगाई, प्रसाद लिया, सब कुछ मतलब बड़ा अच्छा लगा मेरे को जाके वहां पे बड़े मंदिर में। आंटी ने कहा गुरुजी से कुछ मांगियो मत, गुरुजी से तूने एक चीज नहीं मांगनी है, वो तुझे अपने आप देंगे, तू देखता जाइयो, बस अपने आप तेरे को सारी चीजें मिलेंगी गुरुजी के दरबार में। मैंने कहा ठीक है आंटी मैं कुछ नहीं मांगूंगा, पर हम इंसान है संगत जी, हम लोग भूल जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं। वो आंटी तो आगे आगे चले गए, मैं पीछे रह गया। अब मैंने गुरुजी से कुछ कह दिया। क्या कह दिया मैं संगत जी मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा गुरुजी जो मेरे दोस्त का फोन मुझे आया है ना,
ये काम हमारा हो जाए, कहीं ये ना हो कि मैं इस काम में भी हाथ डालूं और ये भी काम कहीं बंद ना हो जाए गुरुजी। तो अपनी आप कृपा कर दो, ये काम हमारा चल जाए, मतलब ये हो जाए, मैं आज जाऊं शाम को अपने दोस्त के पास, वो मुझे एडवांस वगैरह दे के काम हम शुरू कर दे, ये ना हो कि बंद नहीं होना चाहिए गुरुजी काम, और मेरे पैसे बन जाएंगे 15-20 लाख रुपए। संगत जी वही बात है, एक बारी अगर आपने गुरुजी से कुछ मांग लिया तो वो तो आपको मिलना ही मिलना है संगत जी, कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। पर मांग के संगत जी चीजें वही मिलेंगी। हो सकता है गुरुजी आपको अपने आप से ज्यादा देते हो, ज्यादा वो दे रहे हो और आपने मांग के थोड़े में ही काम कर लिया। संगत जी सबसे बड़ी गलती मैंने कर दी, ये बात तो मैंने आंटी को जब बाद में जाके बताई ना, संगत जी आंटी का तूने मांगा क्यों, तूने गुरुजी से मांगा क्यों? अगर तू ना मांगता, तू आज 15-20 लाख रुपए में तू खाली बैठा हुआ है, तेरे पास आज 10-15 करोड़ भी हो सकते थे अगर तू मांगता ना। संगत जी वही बात है, मांग के गलती कर दी। इंसान है, देखो इंसान है ना, हम सब गलतियां कर करके बंदा सीखता है, तो वही मेरी बात है। अब देखो फिर मैं वहां से घर आया, घर आके दोस्त के पास गया, उसने कहा यार ये काम करना है, हाथ मतलब संगत जी कोई ना कोई सामान था ऐसा कि उसको एक मतलब अलग से उसको पैक करना है, पूरा बहुत सारा सामान था, मतलब 2 कमरे भरे हुए थे उस सामान से, उसको पूरा पैक करना, पूरा अच्छे से सजा के, पूरा नाम वगैरह लिख के, मतलब ये काम था। और मतलब संगत जी उस मतलब ना वो बड़ा महंगा काम था, वो 15-20 लाख रुपए तो उसने मुझे दिए, पर वो काम था कम से कम 25 से 30 लाख का। 2 महीने पूरे लग गए थे मुझे, मेरे को भी और मेरे दोस्त को भी, 2 महीने पूरे, सुबह से शाम तक। संगत जी ये आप देखो, कभी सोचा भी नहीं था कि इतने पैसे भी कमाऊंगा। मैं क्यों आगे तक जाऊं, मैं क्यों आगे की सोचूं जब मैं मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो मैंने इतना भी कहां सोचा संगत जी कि मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, पर गुरुजी महाराज ने मेरे को सारी चीजें दी ना संगत जी। आज मेरे मम्मी पापा बीमार रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा गुरुजी के पास गया वो ठीक हो गए, नहीं, वो संगत जी ओल्ड एज की बीमारियां तो लगेंगी ना आपको। अब आप कहो मैं 80 की उम्र में भी मैं 18 साल का रहूं, तो वो हो सकता है? मुझे बताओ जरा, कि आप हो तो 80 साल के गए, पर आपका शरीर 18 साल के बच्चे की तरह, 20 साल के लड़के की तरह, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। तो वही बात है, जो होना है वो तो होना ही है, पर अगर आप गुरुजी के साथ में जुड़े रहते हो ना, तो गुरुजी की छत्र छाया में आप लोग ब्लेस होते जाते हो, गुरुजी आपके ऊपर कृपा करते जाते हैं। तो मेरे साथ तो ये हुआ संगत जी। उम्मीद है मुझे कि आपको मेरा सत्संग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी सत्संग अगर अच्छा लगा है ना मेरा, सो प्लीज आप इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सबको मेरी हाथ जोड़ के दोनों जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।